अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी। जी हाँ, आज इस मौजू पर ही बात करते हैं क्योंकि अब ईद उल अजहा, जिसे ईद कुर्बान भी कहा जाता है, उत्तर भारत की कैफियत तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से एक समाज को हिरासा किया जा रहा है। अब जानवर पूरे दस्तावेजों के साथ भी जा रहे हैं तो अपने आप को गौरक्षक कहलाने वाले ट्रकों के टायर पंचर कर गाड़ियों को रोक रहे हैं। कई बार हादसे भी हुए हैं और कई बार लोग मारे भी जा चुके हैं। यहाँ तो इन लोगों को योगी हुकूमत ने आजादी ही दी है, तभी तो जानवरों के लिए इंसानों की जान लेना भी इनके लिए मुश्किल काम नहीं है और एक मामूली बात बन चुकी है। खैर, कर्नाटक में हो या फिर दिगर रियासतों में जैसे तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना जैसे महज कुछ उंगलियों पर गिने जाने वाली रियासतों में अब भी कुछ कानून बाकी है कह सकते हैं। पर हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। जब आप जानवरों को मेडिकल सर्टिफिकेट, जानवर की उम्र या फिर गाय बैल को छोड़कर दिगर जानवर लाते भी हैं तो कितना एहतियात हम बरतते हैं। अगर बेलगाम के साथ दिगर इलाकों की बात कही जाए तो बिल्कुल लापरवाही के साथ आज भी कुर्बानी के जानवरों को बांधना या फिर बेतरतीब नुमाइश करना ज्यादातर नजर आता है। जबकि फिरका परस्तों को अब कुछ काम धंधा रहा नहीं है, लिहाजा इनके अफराद अलग अलग मोहल्लों में बेखौफ होकर घूमते रहते हैं। इमारतों के ऊपर से वीडियो रिकॉर्डिंग कर इंतजामिया को पहुंचाते हैं। अब इंतजामिया की भी अपनी जिम्मेदारी है। जब किसी इलाके में जानवरों की रिकॉर्डिंग कर भेजा जाता है तो वह रस्मी तौर पर ही क्यों ना हो, जाकर वहां जायजा लेना होता है। अगर तमाम मामला ठीक है तो पुलिस भी वहां से चली जाती है, पर मामला सब कुछ ठीक नहीं होता, ये भी उतना ही सच है। हर साल एहतियात करने के हिदायत दिए जाते हैं पर लापरवाही से हम बाज नहीं आता। अक्सर तो मस्जिदों से ऐलान भी किए जाते हैं और बजाय एहतियात के इसी जगह पर जानवरों को बांधा जाता है जहां से जानवर साफ नजर आता। हालात ठीक नहीं है, हर साल सख्तियां बरती जा रही हैं। बंगाल का क्या हाल हुआ है सभी देख रहे हैं और कौम में मुखबिरों की वैसे भी कमी नहीं है। अब कुछ छिपाने जैसा है भी नहीं। जितना हम जानते हैं इससे ज्यादा तो फिरका परस्तों की तंजीमों के पास इंफॉर्मेशन रहती है। अब कौन कहां से दे रहा है इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अब बेलगाम ही के मुस्लिम इलाकों में वीडियो रिकॉर्डिंग करके एक अफराद आसानी से चला जाता है। इसका मतलब हम कितने चौकन्ना है, हम कितने लापरवाह है। कुर्बानी एक मजहबी मामला है और इसमें छिपा कर करने के लिए कोई गैर कानूनी भी नहीं है। जो भी जानवर कानून के दायरे में है उसी की कुर्बानी होती है, पर हमेशा किसी और के जज्बात मजरूर न हो, इसका ख्याल भी मुसलमान हमेशा करते रहे और ये मुसलमानों की जिम्मेदारी भी है। आजकल प्रोपेगेंडा ज्यादा फैलाया जाता है। अब कुछ लोग हैं जो झूठ फैलाने में माहिर है और इनका काम ही यही है। दरमियान में तो बेलगाम शहर के कुछ मुस्लिम इलाकों में गाय को ज़बह हर रोज किया जाता है कि खबर फैलाएगा और यह भी कहा गया कि तकरीबन घरों में इस तरह का अमल अंजाम दिया जाता है, जबकि यह झूठ है। मुस्लिम इलाकों में इस तरह का कोई भी अमल इससे पहले भी नहीं हुआ है और ना आगे भी होगा। लेकिन ऐसे फसादियों को तब मौका मिलता है जब हम कानून के दायरे में रहते हुए काम तो करते हैं लेकिन तरतीब से नहीं किया करते और इसी का फायदा उठाकर पुलिस को गुमराह भी किया जाता है। और जब पुलिस आती है तो फिर एमएलए को कॉल करो, जमात के लोगों को लेकर थाने पहुंचो, कारपोरेटर को बुलाओ। मतलब अफवाह के मद्देनजर कई सारे लोगों को काम पे लगाया जाता है। पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है और शहर में अमन कायम रहे इसका ख्याल भी पूरा रखा जाता है। लेकिन आवाम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल है या फिर लापरवाह है। अजनबी शख्स अगर मोहल्ले में दाखिल हो रहा है तो पूछा जाए कि क्या काम है, या किसी को तलाश रहा है या फिर किसी के घर जाना चाहता है, किसी के घर का वो एड्रेस पूछना चाहता है। पर हमने देखा है कि कौन आया, कौन गया, कौन वीडियो ले रहा है, कौन फोटो ले रहा है, इसकी कोई खबर मोहल्ले के किसी भी अपराध को नहीं रहती। अब आजाद नगर में आकर एक ऑटो वाला वीडियो निकालता है लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं रखता। क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि किसी भी फर्द की वीडियो उस शख्स की इजाजत के बगैर नहीं निकाली जा सकती और ये कानून है। दिगर रियासतों से तो कर्नाटक और खासकर बेलगाम का माहौल फिर भी ठीक है। उत्तर भारत का हाल तो आप पूछ भी नहीं सकते। खासकर भाजपा इख्तदार वाले रियासत महाराष्ट्र में कई जानवर पकड़े गए। गो हत्या तो कोई भी करता नहीं है, लेकिन गो हत्या के आड़ में यानी कि गो हत्या की अफवाह फैलाकर दूसरे जानवरों को पकड़ा जाता है। बेलगाम शहर में अतराफ के कई देहात से जानवर आते हैं। अब तो कित्तूर बाजार, हिरवागेड़ी बाजार, निप्पानी बाजार, मारियाड़ बाजार, बेलगाम बाजार, अब जानवरों की आमद काफी घट चुकी है। जानवरों के दाम भी बहुत हो चुके हैं। कुर्बानी में बड़े जानवर इसलिए भी लाए जाते हैं ताकि इसमें 7 हिस्से होते हैं, इनकी आसानी है। बकरे में एक ही हिस्सा होता है और ऊंट में 10 हिस्से। अब हमारे यहाँ तो ऊंट को कोई जुबा नहीं करता। गाय को छोड़कर जिनकी इजाजत कुर्बानी के लिए है उसी जानवर को कुर्बानी के लिए चुना जाता है, पर चीख पुकार गो हत्या की होती है। और अगर जानवरों की हत्या की बात कही जाए तो यात्राओं में भी तो भैंस, बकरा, बकरी की हत्याएं की जाती है।
सिर्फ बकरीद के वक्त ही पशुओं की हत्या का दर्द महसूस क्यों किया जाता है? बहरहाल गली मोहल्ले में सफाई का भी ख्याल जरूरी है। कारपोरेशन की जानिब से इंतजाम तो रहते हैं, इसके बावजूद यहाँ वहां फेंकने की पुरानी आदत कुछ लोगों में नजर आती है। ईद कुर्बान अब सिर्फ 2 दिन के फासले पर है। शरपसंद शरारत भी कर सकते हैं, पहरेदारी की भी जरूरत है, चौकन्ना रहने की भी जरूरत है, क्योंकि फिरका परस्तों के पास अब एक ही काम बचा हुआ है। इसलिए हमारी जिम्मेदारियों का एहसास भी हमें होना जरूरी है। कुछ जगहों पर जानवरों को ले जाने की खबर हासिल हो रही है, इसके लिए कुछ गलतियां हमारी भी है। ऑटो से जब मोहल्ले में आते हैं तो रोड पर ही उतर जाओ और पैदल घर तक पहुंचो। गली मोहल्ले से होकर घर तक पहुंचने की क्या जरूरत है? किसी तरह का मौका न दे और अपनी जिम्मेदारियों को समझे, क्योंकि लापरवाही की कीमत कभी कभी मोहल्ले वालों को चुकानी पड़ती है और कभी तो पूरे शहर को चुकानी पड़ती है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।